Our food supply is adulterated पिछले कुछ जनरेशन से. ह्यूमंस आज भी उतनी ही कैलोरीज खा रहे हैं जितनी 40 साल पहले खाते थे. सो ऐसा नहीं है दैट वी आर लेज़ी और वी आर टर्निंग इनटू स्लोथ्स या हमें इससे कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है. बात ये है कि वी आर स्विमिंग इन अ टॉक्सिक सूप. हम जो खा रहे हैं वो अडल्ट्रेटेड है, प्रोटीन डेफिशिएंट है, मिनरल डेफिशिएंट है, केमिकली लोडेड फूड सप्लाई है. सबसे बड़ा ड्रॉबैक देखने को जो मिल रहा है वो है कि प्रेगनेंसी इज़ टर्निंग इनटू अ बिगर डील दैन इट यूज्ड टू बी 40 years ago. So many young women are bathing themselves in toxic chemicals through their beauty habits. जो नील ट्रीटमेंट्स, हेयर ट्रीटमेंट्स, स्किन ट्रीटमेंट्स में वो इंडल्ज हो रही हैं, it's really really severe. People are getting married in their late 20s or early 30s and then they try to conceive. When asked how is the pregnancy going with, तो जवाब आते हैं कि everybody is on IVF. बहुत मुश्किल है ये मानना कि healthy looking 30-year-olds have to do IVFs. So we've got sperm issues, we've got egg issues and in some cases even both. और अगर दोनों में से एक भी पेरेंट ओबीस यानी मोटापे का शिकार है या किसी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन जैसे डायबिटीज़ का शिकार है तो देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि प्रेगनेंसी के दौरान देयर बेबी बेड्स इन इंसुलिन इन यूट्रो. कुछ स्मॉल चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल बताती हूँ टू मेक योर लाइफस्टाइल बेटर. Always soak your dal, your pulses, your lentils for half to 1 hour before making them. Always pair iron-rich food items with vitamin C sources. Like अगर आप एक बोल दाल खा रहे हैं तो उसमें few drops of lemon ज़रूर पोर करें to increase the nutrient absorption from dal. जिस भी चीज़ में आप हल्दी डालें उसमें ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च ज़रूर डालें हल्दी के बेस्ट एब्जॉर्प्शन के लिए. स्प्राउटेड प्रोडक्ट्स को अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाएं क्योंकि उनमें हाई फाइबर कंटेंट होता है एंड रिच अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. रिमेंबर, सुबह फ्रेशन अप होने के बाद जो सबसे पहली चीज़ आप खाएं वो हेल्दीएस्ट होनी चाहिए. द बेस्ट कैन बी ओवरनाइट सोक्ड आमंड्स. Don't forget to remove their peel. For mid-meal snacking, keep nuts, seeds and भुने हुए छिलके वाले चने with you. If you're diabetic, stay away from wheat, sugar and caffeine. Try to brisk walk every day in the evening for half an hour. And if you're obese, walk after getting freshened up and before the breakfast in the morning.